फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप जानते ही है कि अपनी जो ये डीएसएसबी के लिए टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, इसमें हम पढ़ रहे हैं मीट्रिक स्पेस। और मीट्रिक स्पेस की अपनी चल रही है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेट अपने पास कनेक्टेड क्या होता है। कनेक्टेड के लिए मैंने आपको बताया था कि डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन की थी हमने कि डिसकनेक्टेड क्या होता है। डिसकनेक्टेड के लिए मैंने क्या कहा था, एक एक्स सेट है उसको हम डिसकनेक्टेड कहेंगे अगर उसे हम यूनियन ऑफ टू सेट लिख सकें वेयर ए और बी कैसे सेट है, ए एंड बी कैसे सेट थे, सेपरेटेड सेट। कैसे सेट थे, सेपरेटेड सेट। अगर दो और सेपरेटेड सेट की यूनियन में उस सेट एक्स को लिख पाए तो ये जो एक्स क्या है, एक्स डी इसके ऊपर कोई मीट्रिक था तो एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है। इस एक्स को हम डिसकनेक्टेड सेट कहेंगे अगर यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट लिख पाए तो। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट मैंने बताया था आपको क्या होते हैं। मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी फाई आना चाहिए और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाई आना चाहिए। तो ए और बी कैसे सेट होंगे, सेपरेटेड सेट होंगे। ठीक है भाई। और फिर मैंने कहा था कि अगर कोई सेट अपने पास डिसकनेक्टेड नहीं है तो उस सेट को क्या होना पड़ेगा, कनेक्टेड होना पड़ेगा। अगर सेट क्या नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है तो सेट कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमने इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर कनेक्टेड का बताया था कि जो डिस्क्रीट अपने पास मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर एक तो फाई और एक हमने किया था कि सिंगलटन सेट। डिस्क्रीट मीट्रिक पे फाई और मैंने बताया था सिंगलटन सेट ओनली इज द कनेक्टेड सेट, और कोई भी कनेक्टेड सेट नहीं होता किसके ऊपर, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे। और यूजुअल मीट्रिक स्पेस पे अपने पास क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, ओपन स्फीयर बनना चाहिए, ओपन इंटरवल बनना चाहिए, तभी अपने पास कनेक्टेड होगा। फाई और सिंगलटन तो होगा ही होगा, ये तो एवरी मीट्रिक पे मैंने कनेक्टेड बताया था। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल कोई भी अगर इंटरवल है तो भी वो कनेक्टेड होगा। हमने ये किया था। एक मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट 2 पॉइंट स्पेस बताया था कि 0 और 1 एक सेट ले लिया था हमने x, और मैंने कहा था इसके ऊपर कोई भी d डैश मीट्रिक डिफाइन है, किसके ऊपर, इस सेट के ऊपर। इस सेट को हमने नाम दे दिया था x नोट। तो मैंने इसके बताया था कि जो अपने पास x नोट के ऊपर कोई d डैश अगर डिफाइन है, इसको अपने पास क्या कहेंगे, हम डिस्क्रीट 2 पॉइंट स्पेस कहेंगे। यहां तक हमने किया था। और लास्ट में हमने किया था इसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट में कि अपने पास एक्स डी अगर कोई भी कनेक्टेड सेट है तो उसका एक नॉन एम्प्टी सेट अपने पास वाई ले लिया था, किसका, एक्स का, जो लास्ट हमने किया था। और मैंने बताया था ये सब स्पेस जो होगा ये अपने पास कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ सेट अगर कनेक्टेड है तो। ठीक है, चलो भाई फिर आगे करते हैं। आज हमें करना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, ये यूनिट 4 का चल रहा है अपना। एक मैं थोड़ा सा अब स्लो पढ़ाऊंगी, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो रही है मेरी स्पीड की वजह से, तो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगी। आप लोग 2K की स्पीड पे करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड और कम करने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, देखो पहले अब आज हमें करना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या है, नेक्स्ट यही है अपने पास, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, इसमें क्या है अपने पास, ध्यान से देखना है आपको। आपके पास क्या कर रखा है, लेट करना है। इसमें आपके पास f एक फंक्शन है जो डिफाइन है ए बी से लेकर रियल नंबर पे। f क्या है, एक फंक्शन है ए बी से रियल नंबर पे। बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे। एंड फॉर एवरी y एंड फॉर every y such that कि f of a less than y less than f of b, और ये भी हो सकता है कि f of b less than y less than f of a, then there exist x belongs to, x किससे बिलोंग करेगा, a b से, such that f of x is equal to y। बेसिकली ये थ्योरम क्या कहती है, f अगर अपने पास ये कंपैक्ट इंटरवल है, कनेक्टेड भी है ये, ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये बाउंडेड भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। कनेक्टेड तो है ये, क्लोज्ड और बाउंडेड है और कंपैक्ट भी है। बेसिकली ये इंटरवल ही होना चाहिए।
और एक कॉन्टिन्यूअस अगर अपने पास कॉन्टिन्यूअस अपने पास ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस ए बी पे एंड फॉर एवरी वाई, और ये कंडीशन है कि वाई इस तरह से दे रखा हो, या तो इस तरह से दे रखा हो या इस तरह से, तो एक एक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर कि ये जो वाई है ये किसी ना किसी की इमेज बनेगी। जो ये अपने पास एक ऐसा एक्स यहाँ जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये जो वाई लिया है आपने ये किसी ना किसी की इमेज बनेगी। ये कह रहा है कि ये अपने पास ये रियल नंबर है, ये एक इंटरवल है ए बी से, उसके बीच के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर अपने पास ये हो गया एफ ऑफ, लेट अस सपोज दैट ये हो गया एफ ऑफ बी, तो ये कह रहा है अगर इसके बीच में कोई वाई आता है तो इस ए बी के बीच में एक एक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। यानी कि बेसिकली जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो ये कह रही है कि बीच में अगर कोई भी इमेज के अंदर एलिमेंट है तो उसके लिए एक वो किसी ना किसी की इमेज होगा, मतलब कोई उनके बीच में एलिमेंट ऐसे नहीं छूट सकता, वो किसी ना किसी की इमेज होगा। इतनी बात क्लियर होगी है भाई, आई होप ये क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर है कन्वर्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपने पास क्या लिखोगे, कन्वर्स। कन्वर्स को ध्यान से देखियो, कन्वर्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कर लिया, प्रॉपर्टी कर लो। कन्वर्स ये कहता है, कन्वर्स के अंदर है लेट एक्स टी, कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस, कोई भी मीट्रिक स्पेस है भाई, एक्स डी क्या है, कोई भी मीट्रिक स्पेस है। एफ एक मैपिंग दे रखी है एक्स डी एक्स से रियल नंबर के ऊपर, बी कॉन्टिन्यूअस, कैसी मैपिंग है, बी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। ये मैपिंग कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट रुका, एक्स टी इज एनी मीट्रिक स्पेस इफ एवरी, एक नहीं कोई भी, एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग एंड एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग एफ, इसकी जितनी भी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होगी डी एक्स से किसे, इस मीट्रिक स्पेस से रियल नंबर पे, ठीक है, हैज, उनके पास क्या है, हैज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, मतलब जो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए, इसका मतलब ये है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए नहीं, मतलब इसके जो भी होगी एक्स डी एक्स के बीच में, ये अपने पास क्या होगी, कोई भी अपने पास x1 और x2 के बीच में अगर y है तो देन देयर एग्जिस्ट एक x एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब यही है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बीच में अगर y है तो अपने पास क्या होगा कि एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू वाई है। ये अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होगी, ठीक, हैज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के पास अगर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी देन देयर एग्जिस्ट, देन जो ये एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स इज कनेक्टेड। एक बार फिर समझा देती हूँ, देखो एक्स डी एक्स अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी एक्स अपने पास कोई भी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, अगर उसके ऊपर ये एक्स डी एक्स से रियल नंबर पे एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के पास अगर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, कोई भी मैं कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने एक f1 ले ली, कोई f2 आ जाए, कोई f3 आ जाए, मैं कितनी भी डिफाइन कर सकती हूँ एक मीट्रिक स्पेस पे, तो कितनी भी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। एवरी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के पास अगर IVP है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, तो वो एक्स डी एक्स उस मीट्रिक स्पेस को फिर कनेक्टेड ही होना पड़ेगा। ये कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की जो कन्वर्स पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। और इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी अपने पास कनेक्टेड और कंपैक्ट सेट लेके चलेंगे, कनेक्टेड और कंपैक्ट सेट से रियल नंबर पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है और वो उस तरह से दे रखी है कि उसके एंड पॉइंट के बीच में अगर कोई भी y आ गया तो इस y के लिए एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा डोमेन में कि ये किसी ना किसी की, ये ऐसे ही नहीं आ सकता, तो ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ही होगा, ठीक है। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसके बीच में पॉइंट छूट ही नहीं सकते, इनके बीच के पॉइंट छूटेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। ये था इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये ही इसका कन्वर्स। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से मोटिवेट होके एक छोटी सी करोलरी बनी है और उसके अंदर क्या है, करोलरी के अंदर
सॉरी क्रोलरी बनी है एक, और उस क्रोलरी के अंदर क्या है जिसको हम लेट कर लो, उसके अंदर लेट कर लिया मैंने, आई मेरे पास एक इंटरवल दे दिया -1 से 1, ठीक है। एंड एफ जो रहेगा वो अब क्या है, अब पहले रियल नंबर था यहाँ, अगर एफ मेरा आई से आई पे है, ठीक है, बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी कॉन्टिन्यूअस function, then there exists a point c belongs to I such that f of c is equal to में c। मतलब ये कह रखा है इंटरवल से इंटरवल पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हमें मिल जाए, ये कैसा इंटरवल दे रखा है, कंपैक्ट इंटरवल, कंपैक्ट इंटरवल से कंपैक्ट इंटरवल पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है तो उसका एटलीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट जरूर होगा। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या, फिक्स्ड पॉइंट। अगर इसको प्रूफ करना है तो कैसे, मतलब ये जो अभी इंटरमीडिएट कैसे लगेगी, आपको लेट करना पड़ेगा कि gx एक फंक्शन ले लेना f ऑफ x माइनस c अपने पास कोई भी कॉन्स्टेंट है, f इसने दे रखा है कॉन्टिन्यूअस, c कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों का डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर आप इसकी g ऑफ 1 पे वैल्यू निकालो और एक g ऑफ -1 पे वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा। दोनों का क्या कर लो, ये देखना है। अब आपको इसमें क्या करना है, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, -1 लेस देन 0। तो तुमने लोकेशन ऑफ रूट प्रॉपर्टी पढ़ी है, रियल में मैंने करवा रखा है। लोकेशन ऑफ रूट प्रॉपर्टी कहती है एक रूट अगर अपने पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो एटलीस्ट एक तो अपने पास उसकी 0 मिलेगी। तो ऐसा हो गया, तो g ऑफ अपने पास g ऑफ c इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ x नहीं g ऑफ x, मतलब एक ऐसा c डैश अपने पास जरूर मिलेगा, तो इसका मतलब f ऑफ c डैश इज इक्वल टू में c डैश हो जाएगा। तो ये अपने पास, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखोगे तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यहाँ पे कोई c मिलेगा तो f ऑफ c इज इक्वल टू में c हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका प्रूफ होगा, प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये रिजल्ट याद रखो, ये तो मैंने तुम्हें याद रखने के लिए वैसे ही समझा दिया। क्या कह रखा है कि अगर इंटरवल, कैसा इंटरवल होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए। इसकी जगह आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कर दो, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी कंपैक्ट है, नहीं वो बाउंडेड होना चाहिए, सॉरी ये भी क्लोज्ड है, कंपैक्ट नहीं है, क्लोज्ड है, सॉरी। अपने पास कंपैक्ट इंटरवल से कंपैक्ट इंटरवल पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है तो उसका अपने पास एटलीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये बात कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एग्जैक्टली कि नहीं बोला हुआ इसके अंदर। चलो भाई नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट अपने पास नोट बना के लिख लो, तुम्हारी मर्जी है जैसे भी लिखना, हेडिंग बना के लिख लो। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, ए और बी अपने पास बी नॉन एम्प्टी, बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। x क्या है अपने पास, x d एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, ऑफ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। इसके अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है भाई, क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर नॉन एम्प्टी कैसे सबसेट है, नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट है, सॉरी क्लोज सबसेट है ऑफ x dx, ठीक है। देन a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, या कनेक्टेड होगी। इफ a और b अगर नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट है x dx के, एंड साथ में ये भी दे दिया जाए एंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b इज कनेक्टेड, then a and b need not be connected, need not be connected। अगर a और b नॉन एम्प्टी, बेशक आप क्लोज सबसेट भी ले लो, अगर इंटरसेक्शन यूनियन कनेक्टेड है तो भी हम a और b की कनेक्टेडनेस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है भाई।
लेकिन मुझे एक चीज करवानी थी आपको। चलो आगे आएगी तो देखते हैं, अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा इसके अंदर, वो मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ लिखवाया था। चलो कोई ना, देखते हैं, चलो आगे देखेंगे फिर। चल बता ही देती हूँ, लिख लो, आ गया याद। लेट ए एंड बी टू क्लोज्ड सबसेट, क्लोज्ड कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए और बी, अगर दो अपने पास क्लोज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स डी है, मतलब एक मीट्रिक स्पेस पे, then A intersection B is connected if A intersection B अगर नॉन एम्प्टी है, A intersection B उसका कनेक्टेड हो, सॉरी, A यूनियन B इज कनेक्टेड, A यूनियन B इज कनेक्टेड इफ A इंटरसेक्शन B अपने पास क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। ठीक है, A और B अगर अपने पास है क्लोज्ड कनेक्टेड सबसेट है, दोनों के दोनों क्या है, कनेक्टेड है, और क्लोज सबसेट है किसके, मीट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स के, तो उसकी यूनियन कनेक्टेड होगी अगर उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। बट A intersection B may not connected, may not connected, उसकी जो इंटरसेक्शन है वो कनेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बेशक उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, जबकि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ए और बी अगर कनेक्टेड क्लोज सबसेट है तो उसकी यूनियन पक्का कनेक्टेड होगी। ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, लेट, नेक्स्ट नोट नंबर 2 डालो या 3, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर, ए अपने पास सबसेट है आर का, इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, ये अपने पास क्या है, कनेक्टेड, देन ए इंटीरियर एंड ए क्लोजर मस्ट बी कनेक्टेड। और ये ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इफ ए इज कनेक्टेड देन क्लोजर इज कनेक्टेड, तो यस ए इज कनेक्टेड देन क्लोजर ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड, एंड ए इज कनेक्टेड देन ए इंटीरियर मस्ट बी कनेक्टेड। ठीक है भाई, फोर्थ में लिखो इसी के अंदर, इफ ए सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड एंड ए अपने पास कंटेन करता है बी में और बी कंटेन करता है ए क्लोजर में, देन इक्वलिटी भी हो सकती है, देन बी इज कनेक्टेड, ये इसका सबसेट भी हो सकता है प्रॉपर। अगर ए कंटेन करता है बी में और बी कंटेन करता है ए क्लोजर में, तो बी को कनेक्टेड होना पड़ेगा, ए कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, ये मैंने ऊपर बता दिया, एक अगर कनेक्टेड है तो उसका इंटीरियर भी कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ए एक कनेक्टेड सेट दे रखा है, ए कंटेन करता है बी में और बी कंटेन करता है ए क्लोजर में, तो देन बी इज कनेक्टेड। पर यहीं पर आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर ऐसा हो, इफ ए एंड बी is connected subset of R such that, देखना थोड़ा सा रिलेट करना ऊपर वाले से, such that A कंटेन्ड करता है C में और C कंटेन्ड करता है B में, A भी कनेक्टेड है B भी कनेक्टेड है, देन आपको क्या लगेगा कि C कनेक्टेड होगा, नहीं, देन C नीड नॉट बी कनेक्टेड, ये सिर्फ क्लोजर में रिजल्ट होता है, अगर नहीं होता तो आपको एग्जांपल चाहिएगा। देखो अभी लेट करो भाई, लेट कर लिया मैंने, ए ले लिया मैंने -1 से लेकर 0,
बी मैंने सेट ले लिया, चलो ये 0 से लेकर ले 2 ले लेते हैं, ठीक है। बी हमने एक सेट ले लिया जो कि -1 से लेकर 3 ले लिया, -1 से 3 यूनियन, बी एक सेट ले लेते हैं, यूनियन 4 से लेकर 5 ले लिया, ठीक है। और सी एक सेट ले लिया मैंने -1 से लेकर -2 ले लेते हैं, -2 से लेकर 7 तक, ठीक है भाई। ये सारे के सारे सबसेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि मैं रियल नंबर पे डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखना एक बार, ए अपने पास कंटेंट हो रहा है बी में और बी कंटेंट हो रहा है सी में, बिल्कुल हो रहा है। ए क्या है 0 से 2 तक है, क्या ये कंटेंट हो रहा है 0 to 2? बी में कंटेंट हो रहा है 0 to 2, बिल्कुल हो रहा है 0 to 2, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट है। फिर सी अपने पास, सी के अंदर बी कंटेंट हो रहा है, इसमें -1 से 3, 4 to 5 है, इसमें -2 से सारे 7 तक के एलिमेंट है, तो बी भी कंटेंट हो रहा है सी में, ठीक है। बट एंड, और साथ में ये भी देखना, एंड ए सी बोथ आर कनेक्टेड, बोथ आर कनेक्टेड। ए और सी क्या है कनेक्टेड है, ए भी कनेक्टेड है, इंटरवल है, सी भी कनेक्टेड है, यूजुअल मीट्रिक पे कनेक्टेड है। बट ये बताना बी इज कनेक्टेड, बी इज नॉट कनेक्टेड। क्यों नहीं है कनेक्टेड? देखो -1 से 3 तक के एलिमेंट लेंगे हम, ये -1, ये अपने पास हो गया 1 2 3, और आगे अपने पास क्या बोला हुआ 4 से 5 तक के एलिमेंट, यहां तक के एलिमेंट आ गए अपने पास पहले में, और यहां से यहां तक के एलिमेंट, ये क्या हुआ कनेक्ट है ही नहीं, तो ये अपने पास क्या नहीं है कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल कनेक्टेड नहीं ना, 3 से 4 तक के सारे पॉइंट छूट गए हैं, तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट इसमें क्या नहीं रहेगा, फुलफिल नहीं रहेगा। ए भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, और ये प्रॉपरली कंटेंट भी कर रहे हैं, फिर भी अपने पास बी क्या नहीं है कनेक्टेड नहीं है। और जबकि मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, आप कोई भी रिजल्ट देख लेना, ए अगर कंटेंट कर रहा है बी में, बी कंटेंट कर रहा है ए क्लोजर में, तो बी को हमेशा क्या होना पड़ेगा कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो, अगर आप लोग कोई भी चीज करते हो, तो अगर कोई चीज प्रूव नहीं होती है ना, तो फिर उसके लिए नोट ट्रू है तो फिर एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल नहीं देते तो फिर दिक्कत है। अब लिखो रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस empty set and singleton is only connected set। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सिर्फ सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट ही कनेक्टेड होता है, उसके अलावा कोई भी कनेक्टेड सेट नहीं होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास ये एग्जांपल है, let xt be any metric space, xd अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस है, let xd be any connected metric space, क्या है कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस, अगर कोई भी कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस है, इफ f एक फंक्शन है x से r पे, f एक फंक्शन है x से r पे, इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट कंटिन्यूअस मैपिंग, कांस्टेंट कंटिन्यूअस मैपिंग, ये जो मैपिंग है ये अपने पास कनेक्टेड है और ये कांस्टेंट है, ये क्या नहीं है जो ये मैपिंग है ये कांस्टेंट नहीं है, कैसी है फिर कांस्टेंट नहीं है और कॉन्टिन्यूअस है, इज नॉट कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। f कैसी मैपिंग है नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, तो देन आपसे कार्डिनलिटी पूछेगा इस मीट्रिक स्पेस की, देन x इज आपको बताना ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है काउंटेबल, सेकंड है सिंगलटन, और थर्ड है अनकाउंटेबल, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया आपको,
अगर ये कोई मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक आर के ऊपर है तो कैसा है, यूजुअल मीट्रिक है। डिस्क्रीट में तो दो ही बनते हैं, एक तो एम्प्टी और एक सिंगलटन, इसने आर के ऊपर है तो यूजुअल मीट्रिक है। यूजुअल मीट्रिक डिफाइन कर रखा और बोला हुआ कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट नहीं। ये कनेक्टेड है तो सीधी सी बात है कि इसकी इमेज क्या आएगी, अंडर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कनेक्टेड होगी, तो ये कनेक्टेड आएगी। लेकिन इसने कहा नॉन कांस्टेंट, मतलब सिंगलटन तो ऑप्शन से हट गया। तो इसका मतलब इसको कनेक्टेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इंटरवल होना पड़ेगा। अगर इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, इस पे बेस्ड अगर आएंगे तो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अपने पास क्या है, let y d star, let y d star be subspace, be a subspace of a metric space, of a metric space xt, of a metric space xt, and let a and b be two subset, be two subset, किसके सबसेट है, y के, be two subset of y, be two subset of y, then a और b, then a and b is d separated, is d मतलब x सेट के ऊपर, ठीक है, is d क्या होंगे, d separated is d separated if and only if d star separated। वो d separated तभी होंगे जब वो d star separated होंगे, यानी कि a और b सबस्पेस पे अगर सेपरेटेड सेट है तो xd पे भी सेपरेटेड होंगे, और अगर xd पे सेपरेटेड है तो उसके सबस्पेस पे भी सेपरेटेड ही होंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आपको बताना है कि सेट अपने पास कनेक्टेड कब होते हैं और डिसकनेक्टेड कब होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखो, अगर एक सेट दे दिया जाए ए, वे सारे के सारे रियल नंबर सच दैट y नॉट इक्वल टू 3, और नेक्स्ट में दे दिया जाए x नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल की कंडीशन वाले जितने भी होंगे, अगर दो अलग अलग कंडीशन दे रखे तो वो डिसकनेक्टेड होंगे हमेशा। प्रूफ करना है तो आप बुक से कर सकते हैं, प्रूफ यहाँ नहीं करवाऊंगे, बहुत लेंथी चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखो, ए अगर मेरे पास दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और ये दे दिया जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई, और दूसरा अपने पास इसी के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। एक ये सेट मिल जाएगा, एक ये भी सेट, ये जो अपने पास सेट है एक्स इसको ले लिया, ये अपने पास एक्स हो गया, ये भी अपने पास क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा भाई। प्रूफ करना है तो दो सेट ले लो, इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला बी, दोनों का वो करोगे तो एक्स दोनों सेपरेटेड हो जाएंगे, सेपरेटेड और दोनों का यूनियन ये सेट बनेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले को ए सपोज कर लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई, दो कंडीशन है ना, एंड आएगा बीच में, इसको बी। कैसे लिखोगे देखो, लेट कर लेना ए इज इक्वल टू में एक्स वाई, ऐसे ऊपर वाले में कर लेना आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एंड बी सेट ले लो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 2। देखना ये बी ले लेना, देखना इसका ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाई आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी फाई आ रहा है। और अगर आप देखो, एक मैंने ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना, दोनों की यूनियन करूंगी तो कंडीशन साथ आ जाएगी, तो इनकी यूनियन क्या बन रहा है, एक्स, तो सेट कैसा होगा, डिसकनेक्टेड, ठीक है भाई। चलो एक और लिखो, थर्ड एग्जांपल, अगर ये आ जाए x इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और ये दे दिया जाए x इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये सेट अपने पास क्या होगा भाई, कनेक्टेड होगा। अगर एक एलिमेंट भी इक्वालिटी हो तो वो अपने पास कनेक्टेड होगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। एक और लिखो जो इंपॉर्टेंट है, आपकी डीयू की बुक में भी है ये, x इज इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, साथ में कंडीशन ये दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। भाई इसका जो ग्राफ बनाओगे वो ऐसे बनेगा ना, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये हाइपरबोला बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, हाइपरबोला। ये दोनों क्या है, इसको ए सेट लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, दोनों सेपरेटेड सेट है। इनका अपने पास ए क्लोजर भी ले लूंगी, इंटरसेक्शन बी के साथ एम्पटी, बी क्लोजर इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा, एम्पटी। ये तो ग्राफ से किया है, आप इसको क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल भी जैसे मैंने ऊपर वाला समझाया ऐसे ही कर सकते हो। तो ये सेट कैसा होगा, डिसकनेक्टेड। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल करोगे कनेक्टेड की डेफिनेशन से आप एग्जाम्पल को प्रूफ नहीं कर पाओगे। हमेशा एग्जाम्पल जो प्रूफ करने हैं वो डिसकनेक्टेड की हेल्प से ही करने हैं। अगर आपको सेट मिल पा रहा है तो डिसकनेक्टेड है, और अगर आपको सेट नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब वो कनेक्टेड है। डेफिनेशन से कनेक्टेडनेस प्रूफ नहीं होगी हमेशा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन करवाई थी, कनेक्टेड की नहीं करवाई थी, क्योंकि कनेक्टेड की डेफिनेशन से हम एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे, हम उसको डिसकनेक्टेड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब सेट कनेक्टेड होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास एक नोट लिखो भाई। नोट ये कि इफ C इज ए कनेक्टेड सबसेट, इफ C इज connected subset of a disconnected metric space, C क्या है, एक कनेक्टेड सबसेट है डिसकनेक्टेड मीट्रिक स्पेस XD का। ठीक है भाई, ये डिसकनेक्टेड है तो यहां से एक चीज कंफर्म होगी ना कि अगर अब इसका मतलब X जो है A यूनियन B में लिखा जा रहा है, A और B कैसे है, सेपरेटेड सेट। A और B अगर सेपरेटेड सेट है तो A क्लोजर इंटरसेक्शन B भी क्या आ रहा है, फाई, एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर भी क्या आएगा, फाई आएगा। समझ में आया इतनी बात। डिसकनेक्टेड दिया हुआ है, XD कैसा दे रखा है, डिसकनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि X A यूनियन B में होगा और A और B कैसे होंगे, सेपरेटेड सेट होंगे। सेपरेटेड सेट है तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, A क्लोजर इंटरसेक्शन B फाई एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर क्या होगा, फाई होगा। तो अपने पास इसका मतलब देखो कैसे करना है, ग्राफ से देखो एक बार। X अपने पास क्या है, मीट्रिक स्पेस, D इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन है कोई, ये एक सेट है A, ये एक सेट होगा B, क्योंकि कैसे सेट है, X क्या है, डिसकनेक्टेड। अगर डिसकनेक्टेड है तो उसके दो अपने पास सेपरेटेड सेट मिलेंगे, इस तरह से अलग अलग पड़े होंगे क्योंकि क्लोजर भी उनका मैच नहीं हो रहा होगा ना। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, A क्लोजर इंटरसेक्शन B फाई होगा और A इंटरसेक्शन B, इनके इसका क्लोजर भी अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगी फाई, इसके क्लोजर की अगर इसके साथ लूंगी, क्लोजर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। क्लोजर का मतलब होता है इसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट ऐड कर लेना, लेकिन अगर थ्योरी में समझे यहाँ पे तो इसका मतलब होता है सारी की सारी बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लेना। क्लोजर लेना मतलब उसकी बाउंड्री भी, करो के अंदर अगर चेक करना है तो कैसे करते हैं, क्लोजर उसकी बाउंड्री को इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर वैसे तुम्हें डेफिनेशन से जाना तो उसके लिमिट पॉइंट, क्लोजर वैसे होता क्या है, ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश। ए डैश क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, तो इसके लिमिट पॉइंट या तो उसकी बाउंड्री पे होंगे या उसके अंदर होंगे, बाउंड्री से बाहर तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब मैक्सिमम वो बाउंड्री को इंक्लूड कर सकता है, यही हुआ। तो अपने पास देखो ये अलग अलग पड़े हैं। अब कोई सेट है, सी किसका है, XD का ही तो कोई सेट है। मैं ये तो है नहीं कि C को यहां ले लूंगी क्योंकि सेट कैसा है, डिसकनेक्टेड है। तो इसका मतलब अगर C कनेक्टेड है तो इसका मतलब देखो क्यों नहीं हो सकता C यहाँ पे, X मैंने क्या कहा है कि A यूनियन B होगा, मतलब A यूनियन B के बाहर कोई स्पेस होगा ही नहीं, यहाँ कोई स्पेस होगा ही नहीं XD के, पूरा का पूरा X को ये दोनों ही क्या कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे। यूनियन में पूरा X लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, C या तो यहाँ पड़ा होगा या C यहाँ पड़ा होगा। ये तो हो नहीं सकता कि C यहाँ पड़ा हो, क्योंकि फिर अपने पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, जबकि A और B तो कैसे है, डिसकनेक्टेड है, यानी कि A और B तो कैसे सेपरेटेड सेट है। तो इसका मतलब C या तो इसमें कंटेंट करेगा या इसमें, यही बात लिखनी है तुम्हें। ठीक है,
देखो क्या लिखोगे, C be connected subset of a disconnected metric space XD, then C contained in A और B, या either A और B, ये लिख सकते हो। C contained in A और C contained in B। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करना है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। देखो 3 रिजल्ट है जिसमें पूरा चैप्टर जितना हमने अभी तक पढ़ा है शायद कवर हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। पहला क्या है, पहला है X इज डिस्कनेक्टेड। जैसे जैसे चैप्टर एंडिंग की तरफ चलेगा चीजें और शॉर्ट होती चलेगी, ठीक है, मतलब और कम आपको प्रूफ करना मिलेगा। अब जैसे ये और कर लोगे तो एग्जाम्पल में और भी छोटी चीजें आप चेक करोगे और बता दोगे कि कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड। एक्स अगर डिस्कनेक्टेड होगा, इफ एंड ओनली इफ क्या कह रखा है कि x इज इक्वल टू A यूनियन B, A और B कैसे हैं, सेट, सेपरेटेड सेट, एंड A B इज सेपरेटेड सेट, then A and B both are open। ठीक है, अगर अपने पास X डिस्कनेक्टेड है तो उसके जो सेपरेटेड सेट हमने लिए हैं उन दोनों को ओपन होना पड़ेगा, किसके अंदर, इन X। ठीक है भाई। दूसरा, इफ नहीं X इज डिस्कनेक्टेड, X क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा, डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब है फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट दोनों, कन्वर्स भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। X इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, तो X इज इक्वल टू वही ऊपर वाला, एंड A B कैसे सेट है, सेपरेटेड सेट, सेपरेटेड सेट, देन A एंड B बोथ आर क्लोज्ड इन X। या तो आप ये प्रूफ कर दो, डिस्कनेक्टेड दिखाना है कि उसके कोई भी 2 सेपरेटेड सेट ले लो, उन दोनों को क्लोज्ड प्रूफ कर दो, या फिर आपको डिस्कनेक्टेड दिखाना है तो अपने पास 2 सेपरेटेड सेट लो, उनको X के अंदर क्या प्रूफ कर दो, ओपन प्रूफ कर दो। या फिर इससे एक और कंडीशन आती है थर्ड, वो और भी छोटी हो जाती है, X इज डिस्कनेक्टेड, दोनों को कंबाइन कर देंगे, डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल टू A यूनियन B, वही A एंड B आर सेपरेटेड, या तो अकेले A को या अकेले B को, ठीक है, आइदर A और B इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। किसी एक सेट को, इनमें से किसी एक सेट को ही क्लोज्ड और ओपन दोनों दिखा दो, या तो दोनों को क्लोज्ड दिखाओ या फिर दोनों को ओपन दिखाओ, या इनमें से कोई एक सेट उठाओ और उस सेट को बोथ ओपन और क्लोज दिखा दो। वो सेट ओपन भी होना चाहिए और वो सेट क्लोज्ड भी होना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रीट मीट्रिक में मैंने बताया था कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होता है, क्लोपन सेट होता है जिसके अंदर सेट क्या होते हैं, बोथ ओपन और क्लोज्ड होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएंगे। इसी वजह से डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में मैंने दिखाया आपको कि एक तो एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट क्या होते हैं, ओनली कनेक्टेड सेट। जैसे ही उसके अंदर तुम फाइनाइट सेट लोगे या इनफाइनाइट सेट लोगे, डिस्कनेक्टेड हम इसी की हेल्प से प्रूफ करेंगे, ठीक है। वहां पे एवरी सेट ओपन और क्लोज्ड होते हैं, तो मैं दिखा दूंगी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक अपने पास सबसेट लूंगी जो कि मैं बोथ ओपन और क्लोज्ड इसलिए दिखा सकती हूँ क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सारे के सारे सेट क्या होते हैं, बोथ ओपन और क्लोज्ड, इसी वजह से वो डिस्कनेक्टेड होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास है और करना है या फिर कल करें इसको। चलो एक काम करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम कल करते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।